की गलती है, उसने मुझे बताया ही नहीं, नहीं तो आपका अच्छा स्वागत करता। मैं शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं, ये लोग तो सच में वीआईपीस हैं। चलिए, इस होटल में मेरा अंदर ना जाना ही बेहतर होगा। मिस्टर एडवर्ड, आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ एक आदमी ने जो खुद को मैनेजर का पति बता रहा था, कहा कि हम तमाशा करने आए हैं और हमें अंदर भी नहीं जाने दिया। मैं माफी चाहता हूँ, ये सब मेरे स्टाफ की गलती है। सूजन जी, मुझे माफ कीजिए। ये लड़की एडवर्ड सर जैसे बड़े इंसान को अपनी आंखें कैसे झुका सकती है? थोड़ा इंतजार कीजिए। दादाजी ने आज यहाँ 4 बड़े परिवारों को बुलाया है, एक खास इंसान से मिलवाने के लिए। खास इंसान? इस शहर में क्या कोई हमारे 4 परिवार से बड़ा भी है? सही कहा, लेकिन मुझे इस बात में दिलचस्पी है कि तुम्हारे दादाजी कौन सी दवाई से एकदम तंदुरुस्त हो गए। वो बिल्कुल हेल्दी लग रहे थे, बिना लाठी के चल रहे थे। जल्द ही आप सबको पता चल जाएगा। सूजन जी, अंदर चलिए। सूजन जी, आइए बैठिए। आप सब लोग भी बैठिए, शर्माइए मत, बैठिए। एडवर्ड इतनी जवान लड़की के साथ इतनी तमीज से पेश क्यों आ रहा है? क्या ये वही लोग हैं जिनसे आप हमें मिलवाने वाले थे? हाँ बिल्कुल। जैसा कि आप सब जानते हैं, कुछ दिन पहले मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, तो सूजन जी ने ही मेरी जान बचाई थी। उन्होंने मुझे एक चमत्कारी गोली भी दी। उसे खाने के बाद मेरे पैर की पुरानी चोट ठीक हो गई और मेरे बाल फिर से काले हो गए। मैं तो 20 साल के जवान जैसा महसूस कर रहा हूँ। क्या सच में ऐसा है? सूजन जी, मेरी भी मदद कीजिए। मैं अपने लिए लंबी उम्र नहीं मांग रहा, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे केविन की जान बचा लें। मैं आपको अपनी सारी जायदाद देने को तैयार हूँ। थॉमस का बेटा इनके परिवार का इकलौता वारिस है। वो बहुत ही कम उम्र में मेजर जनरल बन गया था। अफसोस कि 1 साल पहले एक मिशन के दौरान वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। अगर मुमकिन हो तो आप इनकी मदद कर दीजिए। एक मेजर जनरल, उनकी मदद करने से शायद मेरी मुलाकात और भी बड़े लोगों से हो सके। कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करूंगी। आपका बहुत शुक्रिया सूजन जी। केविन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। इस वक्त मैं हर तरह की कोशिश करने को तैयार हूँ। सूजन जी, कल मैं आपको लेने के लिए गाड़ी भेजूंगा। चलता हूँ। आपका शुक्रिया मिस्टर स्मिथ। कोई बात नहीं, कोई जरूरत हो तो बता देना। तुम्हें यकीन है कि चेयरमैन एडवर्ड डाइनिंग रूम में है? जल्दी क्या है, उनके कुछ खास मेहमान आए हुए हैं। तुम मेरे साथ चलना और उनसे 2-4 अच्छी बातें कर लेना। क्या पता फ्यूचर में तुम्हारी भी तरक्की हो जाए। सूजन जी, आपको खाना तो पसंद आया ना? ए, तुम क्यों आए हो? मिस्टर एडवर्ड, आपके होटल को थोड़ा सुधारने की जरूरत है। यहाँ कोई भी आके चिल्लाने लगता है। किस पर चिल्ला रहे हो? चेयरमैन अपने मेहमानों के साथ आए हैं। कौन से मेहमान? रेचल, सच बताओ, तुम लोग अंदर कैसे घुसे? सूजन जी, मैं इसे अभी संभालता हूँ। सूजन जी, अभी तो मैंने इस परिवार को अंदर आने से मना किया था। क्लोई, मैंने होटल की जिम्मेवारी तुम्हें दी है और तुम इसे ऐसे संभालती हो। ये लोग आज के दिन मेरे सबसे खास मेहमान हैं। क्या कहा? ये लोग खास मेहमान कैसे हो सकते हैं? माफी चाहती हूँ मिस्टर एडवर्ड, ये मेरी गलती थी। अभी मिस्टर एडवर्ड के मेहमानों से माफी मांगो। तुम डेविड जोन्स हो ना? क्या? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपको मेरा नाम याद होगा। तो वो तुम थे। तुमने रेचल के साथ जो कुछ भी किया, मुझे सब कुछ पता है। अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया और बदतमीजी भी की। इसमें कॉर्पोरेशन को तुम्हारी जरूरत नहीं। क्या? घमंड दिखाना तो ठीक है, लेकिन उसे झेलने की हिम्मत भी होनी चाहिए। बेवकूफ, ये क्या हरकत करके बैठे हो तुम? माँ, जरा इस माहौल को देखिए। ग्रे परिवार के बेटे का स्टेटस अलग ही लेवल पर है, इसीलिए उनका इलाज करते हुए आप थोड़ी सावधान रहना। सूजन जी, ये मेरा बेटा है केविन ग्रे। इनके अंग पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। ये पैरालाइज्ड है और इसके शरीर में जहर है। इसने जंग में बहुत झेला होगा। रुकिए सूजन जी, हॉस्पिटल के टेस्ट के बाद पता चला है कि केविन एक संक्रामक वायरस का शिकार हो सकता है, तो आपको सेफ्टी से अंदर जाना चाहिए। एक वायरस? माँ, शायद आपको नहीं जाना चाहिए, ये खतरनाक है। कोई बात नहीं, मैं सेफ्टी गियर पहन लूंगी।
सुजन जी, आपको जो भी दवाई या इक्विपमेंट चाहिए, आप प्रोफेसर डेमियन से कह सकती हैं। वही केविन के मेन डॉक्टर हैं। ये केविन की केस फाइल है। इसमें केविन के पहले के सारे ट्रीटमेंट प्लान्स हैं। नहीं देखते, इलाज शुरू कर लेते हैं। बिना फाइल चेक किए ही इलाज शुरू? क्या कर रही हैं? मिस्टर ग्रे सच में मजबूर हैं। जो एक झोला छाप डॉक्टर ले आए। मिस्टर थॉमस, मेजर केविन के इलाज के लिए ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन बिल्कुल सही नहीं है। ये तो डॉक्टर सुजन, क्या उसका बचना मुश्किल है? अब इनका शरीर बिल्कुल ठीक है। 3 मिनट से भी कम समय में ये होश में आ जाएंगे। बस उनके हाथ पैरों को ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। सच में? मेरा बेटा सच में होश में आ सकता है? जब मेजर केविन को यहाँ पे एडमिट किया गया था, तब उनके चारों हाथ पैर पैरालाइज हो चुके थे। आपका मतलब है कि फिर से खड़े नहीं हो सकेंगे? जी बिल्कुल सही। जब तक वो लगातार फिजियोथेरेपी करेंगे, तब तक पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। मेजर केविन के शरीर में तो बिल्कुल भी जान नहीं है। वो भला कैसे ठीक हो सकते हैं? मुझे डर है कि मिस्टर थॉमस को फिर से एक झूठी उम्मीद दी जा रही है। मेजर केविन को होश आ गया? बेटा, तुम सच में होश में आ गए? क्या तुम्हें सच में होश आ गया? डीन विलियम, टेस्ट की रिपोर्ट के हिसाब से मेजर केविन के अब सारे ऑर्गन पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। उनके शरीर में मौजूद सारे जहर टॉक्सिन भी खत्म हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुजन। इस तरफ आइए। तुम्हारा मतलब है कि उस औरत ने एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल किया और सिर्फ आधे घंटे में मेजर केविन को बिल्कुल ठीक कर दिया। उसकी मेडिकल स्किल सच में बेमिसाल है। अगर वो हमारे हॉस्पिटल में रहकर मरीजों का इलाज करे, तो शायद टर्मिनल इलनेस से जूझ रहे लोगों के लिए भी उम्मीद की एक नई किरण जाग सकती है। जी, ये बिल्कुल सच है। सुजन जी, मैंने वादा किया था कि अगर आपने मेरे बेटे को ठीक कर दिया, तो मैं अपनी सारी दौलत दांव पर लगाने को तैयार हूँ। अब आपकी दौलत, केविन होश में आ चुका है। आज से ग्रे परिवार हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। सुजन जी, प्लीज अंदर आइए। ये ग्रे परिवार की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, मूनलाइट मैनर। ये 2000 स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा में फैला हुआ है। ये बहुत बड़ा है आपके और बच्चों के रहने के लिए। ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। दादी, क्या हम फिर से कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं? आइए। इस आंगन को एक माहिर लैंडस्केप आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया है, जिसे इसे बनाने में पूरे 5 साल लगे थे। इसका निर्माण जियांग नाम से मंगवाए ब्लू स्टोन स्लैब्स और कोबलस्टोन से करवाया गया है, और ये रोकड़ी पूरी तरह से ताइहू पत्थरों से बनाया गया है। ताइहू पत्थर? एक टॉप ग्रेड का ताइहू पत्थर जो सिर्फ 1 मुट्ठी के बराबर हो, उसे खरीदने में एक आम इंसान की साल भर की कमाई लग सकती है। और ये पूरा रॉकरी ताइहू पत्थर का है। इस कोर्टयार्ड को सच में बेहद बारीकी से बनाया गया है। दादी, वहाँ पर एक फुटबॉल ग्राउंड है, क्या मैं उसे देखने जा सकता हूँ? बिल्कुल लियम बेटा, तुम जरूर जा सकते हो। वो इस एस्टेट का अपना प्राइवेट फुटबॉल मैदान है, जहाँ प्रोफेशनल कोचेस हमेशा मौजूद रहते हैं। तुम्हारा जब भी खेलने का मन करे, तुम वहाँ जा सकते हो। एक प्राइवेट फुटबॉल ग्राउंड? बिल्कुल सही। इस एस्टेट में हॉट स्प्रिंग बाथ, कांच के ग्रीन हाउस, एक प्राइवेट सिनेमा और जमीन के अंदर एक वाइन सेलर भी है। ये बुनियादी तौर पर आपकी रोजमर्रा की सारी जरूरतों को पूरा करता है। पड़ोस के हाईचिंग शहर की सबसे बेहतरीन प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी ग्रे परिवार की ही है। वहाँ भी एक फुटबॉल मैदान है। लियम बेटा, अगर तुम चाहो तो वहाँ भी जा सकते हो। दादी, मैं फुटबॉल ग्राउंड देखने जा रहा हूँ। दादी जी, क्या मैं इस कोर्टयार्ड में इफेक्ट्स पहन सकती हूँ? दादी जी, क्या इस प्राइवेट सिनेमा में मैं एक्टिंग की प्रैक्टिस करूँ? हाँ, जिसको जो मन चाहे वो कर सकता है। दादी जी, आप बहुत अच्छी हैं। मैंने सुना है कि लियम अभी हमारे परिवार के ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। मैं स्कूल से कहकर उसके लिए सबसे बेहतरीन टीचर्स की टीम तैयार करवा सकता हूँ। मैं लियम से इस बारे में बात करूंगी। मैंने जो वादा किया है उसे निभाना तो मेरा फर्ज है। सुजन जी, ये ग्रे परिवार की सारी संपत्ति की पूरी लिस्ट है। आप चिंता मत कीजिए। हालांकि ये सब मेरा होगा, लेकिन मैं बिजनेस के मामलों में कोई दखल नहीं दूंगी। आपका ग्रे परिवार 4 बड़े परिवारों में से एक बना रहेगा। जी, सब वैसे ही होगा जैसा आप कहेंगी। इसे खा लीजिए। इसे खाने से आप कम से कम 20 साल और जिएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर थॉमस,
आपके बाल। मेरी नजर भी ठीक हो गई। ऐसा लग रहा है सारा बोझ उतर गया। मैं जवान महसूस कर रहा हूँ। आपने बहुत बढ़िया घर चुना है, बच्चों को ये बहुत पसंद आया। इसे मेरी तरफ से तोहफा समझिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब से ग्रे परिवार आपका वफादार रहेगा। अरे माँ ने इतने सालों में ये मेडिकल नॉलेज कहाँ से ली होगी? वो लोगों को फिर से जवान बना सकती है। वो बताना नहीं चाहती, उनकी अपनी वजह होगी। उसे दोबारा मिल पाना ही मेरे लिए बड़ी बात है। हे लियम, फुटबॉल खेलेगा? आजकल तुझे क्या हो गया है? जल्दी घर भाग जाता है। अब गेमिंग भी नहीं करता, ना ही फुटबॉल खेलता है। मैं नई जगह शिफ्ट हुआ हूँ। आने जाने में 1 घंटे से ज्यादा लगता है। मुझे जल्दी जाना है। सिर्फ 1 घंटे की ही तो बात है। तूने सर्दियों से हमारे साथ नहीं खेला। चल चल चल, ग्राउंड खाली है, जल्दी चल। अरे चल ना मेरे भाई, ये हमारी जगह है। भाग यहाँ से। क्या बात है? क्या हुआ जॉन? मैं यहाँ खेल रहा था और उन्होंने मेरी जगह छीन ली। सुनो, जॉन यहाँ पहले आया था। तुम लोग अचानक अंदर घुसे। ये सही नहीं है। अच्छा, मेरे अंकल स्कूल